मत्ती 5 अध्याय। पांच उसमें 21 से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, कोई चेला नहीं बात कर रहा है, हाँ? प्रभु बात कर रहे हैं। तुम सुन चुके हो कि प्राचीन काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और अगर जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं उसको मॉडिफाई करके, उसको बदल के मैं अभी आपको बोल रहा हूं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो मनुष्य अपने भाई पर क्रोध करेगा, आंखें दिखाएगा, उसको हॉट टेम्पर बनेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो मनुष्य अपने भाई को अपशब्द कहेगा, बेइज्जती करेगा, वह धर्म महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो मनुष्य अपने भाई से कहेगा, अरे मूर्ख, तेरे को अक्ल ही नहीं है, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। पिता, आज होने दे परमेश्वर, आपके वचनों को समझने के लिए हमारी आंखें खोल दीजिए पिता, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके परमेश्वर। ऐसा हो परमेश्वर के हम जब यहां से जाएं तो बहुत कुछ पाकर जाएं। आपके शब्द हमारे अंदर 100% फल लेकर आए, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। उस दिन हमने काफी कुछ परमेश्वर के वचन से सुना, एस्तर की किताब से, कि कैसे हामान एक बहुत बड़ा अथॉरिटी, एक बहुत बड़े ओहदे वाला व्यक्ति, जिसको शयर्स राजा ने बहुत अनुग्रह दिया था और उसे पोजीशन पे बिठाया था, लेकिन कैसे उस व्यक्ति के एक गलती की वजह से, एक स्वभाव में गंदगी होने की वजह से, वो व्यक्ति न सिर्फ उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना जान भी खो दिया, अपना परिवार भी खो दिया। और वो उसके स्वभाव के अंदर जो नुक्स था, जो पाप था, वो और कोई नहीं, वो था उसका हॉट टेम्पर। बोलो हॉट टेम्पर, हालेलुया। गुस्सा। हम इस दुनिया में रहते हैं, जिस दुनिया में वहां पे हर व्यक्ति को किसी न किसी बात में, किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर आप देखेंगे गुस्सा आता ही है। एक आम बात है गुस्सा। शैतान ने ऐसा माहौल बना के रखा है कि लोग कुछ भी, किसके बारे में भी ओपनली सोशल मीडिया में या कैसे कुछ भी बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, गुस्सा करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे। ऐसे माहौल में हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, परमेश्वर को उम्मीद है कि हम और आप ऐसे क्रोधी, हॉट टेम्पर लोगों के बीच में हम एक रॉयल व्यक्ति बनकर सामने आए। हालेलुया। हमने देखा कि किस तरह से हाई पोजीशन होने के बाद भी ये व्यक्ति रॉयल नहीं था। लगभग वो प्राइम मिनिस्टर था, शहर के 127 प्रांतों के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर था। इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद ये व्यक्ति क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। और इसकी वजह से उसने इतने बड़े ओहदे को खो दिया। ये दाग है, दाग। कोई पैसे वाला है तो आप ये मत समझो पैसे वाला है मतलब बहुत अच्छा है।
कोई मर्सिडीज कार में घूम रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा आदमी है। कोई बहुत बड़े ओहदे पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा आदमी है। ओहदे पर है, ओहदे पर होना और अच्छा आदमी होना ये दो अलग बातें हैं। हालेलुया। एक पास्टर होना और एक अच्छा व्यक्ति होना ये अलग बातें हैं। पास्टर एक ओहदा है, अच्छा होना एक स्वभाव है। और परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसकी नजर ऐसे लोगों को ढूंढती है दुनिया में जो उसके स्वभाव को जाहिर करने वाले लोग। हालेलुया। हम लोग जो है ना, नीचे के लोग, हमें जो व्यक्ति पावर दिखाता है, ज्यादा चीज है जिसके पास, तो हम उनकी ओर कशिश आकर्षित हो जाते हैं। ये व्यक्ति बड़ा आदमी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, ये व्यक्ति के पास बहुत धन दौलत है, ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है, ये व्यक्ति एमएलए है, ये व्यक्ति फलाना है। हम इंप्रेस हो जाते हैं जल्दी, हम आकर्षित हो जाते हैं जल्दी। लेकिन परमेश्वर इन बातों से आकर्षित नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसकी नजरों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्वभाव। बोलो मेरा स्वभाव। हालेलुया। और वो भी कैसा स्वभाव? प्रभु के जैसा। कौन सा मॉडल? कोई आदमी के जैसा नहीं, यीशु प्रभु के जैसा। मैं जिंदगी में कभी ये नहीं बोलता मैं उस व्यक्ति के जैसा बनूं, उस व्यक्ति के जैसा कभी नहीं बनता हूं, क्योंकि मेरा मॉडल वो लोग नहीं है। मेरा मॉडल यीशु प्रभु है, और आपका मॉडल भी प्रभु यीशु होना चाहिए। क्योंकि 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 वो एक ही मॉडल है जो प्रभु की नजरों में ओके है, बाकी कोई भी ओके नहीं है। इसके लिए जब 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को कोई पोजीशन नहीं थी, कोई चमत्कार भी नहीं किया था, गरीब आदमी था, पैसे वैसे नहीं थे इतने प्रभु यीशु मसीह के पास। लेकिन बपतिस्मा लेके जब बाहर आया, तब आकाशवाणी हुई और सब लोगों ने सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। लोगों को इन चीजों की नहीं पड़ी है, इसके लिए लोग नाश के ऊपर नाश हो रहे हैं। उनको मालूम नहीं उनका एंड कितना खराब होगा। लेकिन उस स्वभाव में कई चीजों को हम एक साथ अभी ध्यान नहीं दे सकते। इसके लिए एक चीज को इस उपवास और प्रार्थना में पकड़ के रखेंगे, और वो है क्रोधी स्वभाव, हॉट टेम्पर। हालेलुया। क्योंकि ये एक चीज है ना, हम कई बार इसको पाप नहीं समझते, क्रोध करने को पाप नहीं समझते। क्योंकि पाप नहीं समझते, इसके लिए हम क्रोध करते रहते हैं, और क्योंकि हम क्रोध करते रहते हैं, हम बहुत सारी बहुमूल्य चीजें खोते रहते हैं। हालेलुया। ये शैतान की ट्रिक है कि हम सब लोगों के पास हर टाइम, ज्यादातर हर टाइम, जब कभी हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारे पास एक वैलिड रीजन होता है, एक सही कारण होता है। हम बोलते हैं ब्रदर इसने ऐसा किया तभी मैं गुस्सा हुआ। बराबर है, आपके पास रीजन है, लेकिन मेरे भाई आपके पास रीजन भले है, अधिकार नहीं है। आपके पास गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। फिर से बोलता हूं, क्योंकि हम पापी हैं, क्योंकि हम पापी हैं, इसके लिए क्रोध हम संभाल नहीं पाते, क्रोध को सही यूज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम करप्ट हैं। किसकी वजह से? पाप की वजह से। हम पापी हैं। अगर हम पापी नहीं होते तो हम क्रोध को सही तरीके से यूज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम पापी हैं, करप्ट हैं, इसके लिए क्रोध करना प्रभु ने अलाउड ही नहीं किया है। इसके लिए वचन में लिखा है कि तुमने सुना कि तुम हत्या नहीं करना, लेकिन अब मैं तुमको कहता हूं, हकीकत बात यह, मैं तुमको जड़ तक लेके आता हूं
कि ये हत्या बाद में होती है, ये बेइज्जती बाद में होती है, लेकिन पहले क्रोध आता है। हालेलुया। बातें बढ़ती बाद में है, पहले क्रोध होता है। और मैंने आपको बताया ये क्रोध कई बार हॉट टेम्पर में होता है। हॉट टेम्पर मतलब बस्ट होते हैं हम लोग। हॉट टेम्पर मतलब हम बड़े आवाज में चिल्ला के अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो बड़े आवाज में चिल्ला के अपने क्रोध को जाहिर करता है। कई लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन अंतर उनके वो क्रोध, वो अंतर चलते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरी रात मेरी पत्नी से बात नहीं करता था। मैं उसको बोलता था अभी पूरी रात मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, चुप करके सो जाना। अभी कोई व्यक्ति देखेगा पूरी रात बात नहीं कर रहा है, मतलब ये आदमी ठंडे स्वभाव का है। ठंडा नहीं हूं मैं, महान नालायक व्यक्ति था। मैं इस तीर के द्वारा कि मैं पूरी रात तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे को वैल्यू नहीं दूंगा, मैं उसको दबाता था, उसको गुलाम बनाता था मैं। तो मेरे भाइयों, कई भाई आपको ऐसा लगता होगा कि आप बड़े आवाज में बात नहीं करते, मतलब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। दूसरी चीज जरूर चेक करना, आप भले बड़े आवाज में बात नहीं करते, लेकिन आपका अंदर, बोलो मेरा अंदर एसिड से भरा है क्या? क्योंकि अगर आपका अंदर एसिड से भरा है, क्रोध से भरा है, तो आपका पत्नी के साथ रिलेशन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पत्नी के ऊपर गुस्सा है, आपको अपने पति के ऊपर गुस्सा है। भले आप बोलती नहीं है कुछ बाहर से, आप आउटबर्स्ट नहीं होती, आप आग नहीं उगलती, लेकिन आप अपने पति के साथ संबंध बनाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि गुस्सा है अंदर, अंदर गुस्सा लेके घूमते हैं आप। कई छोटे बच्चे माँ बाप को कुछ कर नहीं पाते, हालेलुया, क्योंकि माँ बाप कई बच्चों को मारते हैं अपने, वो छोटे हैं नहीं कर पाते, लेकिन उनके मन में एक चीज रहती है, मैं बड़ा हो जाऊं, खाली बड़ा हो जाऊं, फिर मैं अपने बाप को दिखाऊंगा, फिर मैं अपनी मां को दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मंदिर में यीशु मसीह बचपन में भी आते थे। बचपन में देखता था यीशु प्रभु के मंदिर को उन्होंने व्यापार का घर बना के रखा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। यीशु कुछ, क्यों? उसको मालूम था मैं छोटा हूं, न सिर्फ छोटा हूं, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया, मेरे पास वो पावर नहीं है। लेकिन अपने मन में ठान के रखा था उसने कि परमेश्वर के मंदिर को मैं साफ करूंगा। एक दिन आएगा जब मैं बड़ा होऊंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा, पवित्र आत्मा को पाऊंगा, और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अपना सही गुस्सा, वैलिड गुस्सा दिखाऊंगा। यीशु मसीह सही गुस्सा दिखाया। हम कई बार गलत गुस्सा दिखाने के लिए इंतजार करते हैं, आपके बच्चे इंतजार करते हैं। मैंने कई बच्चों को अपने माँ बाप को मारते हुए देखा है। दुनिया घूमता हूं मैं सच्चे अनुभव से आपको बताता हूं। कई माँ बाप ऐसे देखे जो बच्चों के हाथ की मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, प्यार ही नहीं किया उनसे, उनको टाइम ही नहीं दिया है। हालेलुया। वो अपने ही दोस्तों में, अपनी दुनिया में, अपने ही धंधे में इतने बिजी है, उनको बच्चों को देखने का भी वक्त नहीं है। इसके लिए ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके मन में अपने माँ के प्रति, पिताजी के प्रति वो प्यार और इज्जत नहीं रहता जो होना चाहिए। हालेलुया। कभी बैठ के बेटी के साथ, कभी बैठ के बेटे के साथ बैठ के आराम से बात करें और उनको बोलें कि बेटा मैं आपसे प्यार करता हूँ,
बबली तो केड़ी सुठी थी लगी। मैं अब भी आपको कल की बात बता रहा हूँ, कल नहीं, हाँ कल मैं एक जगह बैठा था, शाम को 4:30 बजे शबनम का फ़ोन आया। हेलो पापा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डार्लिंग, आप कैसे हैं? सिंधी में बात किया, आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि। शबनम कैसी हो? पापा मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसा बोलने के साथ ही वो रो पड़ी। अरे मैं बोला क्या हुआ शबनम, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं पापा मैं अभी एयरपोर्ट पे आई, अभी मुझे निखिल एयरपोर्ट पे छोड़ के गाड़ी छोड़ने के लिए गया और मैंने एक लड़की को देखा, वो दौड़ के अपने पिताजी को जाके उसने गले लगाया और मुझे तुरंत आपकी याद आई और मैं 1 मिनट भी नहीं, मेरे से सहन नहीं होता था। मैं बोलता था मेरा पापा इधर होता तो मैं अभी उसको मैं ऐसा गले लगाऊं, मैं ऐसा प्यार करूं, मैं ऐसा करूं। 3 बार वो रोई, मैं उसको चुप करा रहा हूं, वो रो रही है, चुप करा रहा हूं, वो रो रही है। ये ऐसा क्यों कर रही है भाई, ये ऐसा क्यों कर रही है? ये है प्यार। और इनके अंदर प्यार कौन डालता है? हम माँ बाप। हम मैं जब उसको फोन करता हूं मैं बोलता हूं 500 चुमियूं ॾिनियूं मैं तोखे, वो चवंदी आहे रिटर्न में मां 1000 ॾिनियूं मां पापा। हालेलुया। इतनी बड़ी हो गई है, 34 साल की है, 35 साल की, 35 साल की, लेकिन क्योंकि हम रॉयल लोग हैं, हालेलुया, हम रॉयल लोग हैं। कल की बात है ये, कल की। उसने फोन रखा जो मेरा मन जितना खुश था, हालेलुया। मेरे लोग किस तरह से जाने जाएंगे दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह ने क्वेश्चन पूछा, मेरे जो लोग हैं दुनिया में कैसे लोग जानेंगे कि ये लोग यीशु प्रभु के लोग हैं? एक ही निशानी प्रभु ने बताई, वो थी तुम्हारे अंदर से प्यार दिखेगा। लेकिन अगर हम प्यार की जगह गुस्सा तो हम किसके हुए? हम प्रभु के नहीं हुए। और प्रभु के नहीं हुए तो कई परिवारों को इस क्रोध ने खत्म कर दिया है। कई परिवारों के संबंधों को इस क्रोध ने खत्म कर दिया है। उसने उसको क्रोध किया, उसने उसको क्रोध किया, उसने उसको क्रोध किया, उसने उसको क्रोध किया। मैंने शबनम को बोला, कविता को बोला, लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए होंगे, लेकिन जो फैमिली ब्लेसिंग है वो ठेंगा भी नहीं है लोगों के पास। और मैं दुनिया में ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा गरीब समझता हूं, जिनके पास सिर्फ पैसा है, बाकी और कुछ नहीं है। भाई आपके पास पैसा है? हाँ है। कार है? हाँ 3-3 कार है। अच्छा घर है? हाँ 2-2 घर है। दुकानें हैं? हाँ 6-6 दुकानें, 7-7 दुकानें। पत्नी के साथ प्यार है, बच्चों के साथ प्यार है। वो जोश में नहीं बोलेंगे जैसा कार के लिए, हाँ है ना, आए ना, आए ना। अरे लंगूर है। हाँ? अभी बोलो ना, अभी बोलो, अभी बोलो। ये गरीब लोग हैं, ये दुनिया में गरीब लोग ही हैं। आपको कुछ अमीर लोग इधर मिलेंगे, कौन से? जिनको अपने परिवार से, इसमें इधर भी कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं हैं। इधर भी आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, रॉयल का वचन भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन बच्चों के लिए टाइम नहीं है, पत्नी के लिए टाइम नहीं है, पति के लिए टाइम नहीं है। वो अपना जीवन जीता है, मैं अपना जीवन जीती हूं। मेरे को 1 तारीख को 10,000 रुपया देता है, मेरे को महीना पूरा होता है 25,000 मिलता है। मैं अपना काम काज करती है, वो अपना काम काज करता है। हम इतना ज्यादा बात नहीं करते ब्रदर।
झगड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बात ही नहीं करते। न हिसाब रखूं न बोलो पाए। भाई दुकान ते हिसाब रखंदो आहे न बोलो पवंदो, सफ़ा न पवंदो आहे बोलो, छो त हिसाब ही न तो रखा। हालांकि कई लोगों को इतना तक मालूम नहीं है। लोगों को, उनको लगता है 10,000 का धंधा हुआ मतलब 10,000 कमाए, उनको ऐसा लगता है। उनके खर्चे देखो तो ऐसे लगते हैं भाई जैसे आप इतना कमाते हो क्या? हाँ, कितना? 10,000 रुपया रोज का धंधा होता है। तो 10,000 तो धंधा होता है, कमाई कितनी हुई? फॉर एवरी मिनट यू रिमेन एंग्री। हर एक मिनट जो आप क्रोध में बिताते हैं, आप 60 सेकंड अपने मन की शांति का नुकसान करते हैं। हर एक मिनट जो आप गुस्सा करते हो, हर एक मिनट, खाली 1 मिनट, हाँ, जब 1 मिनट आप गुस्सा करते हो तो 60 सेकंड के लिए आप अपनी खुशियों का, अपने मन की शांति का खात्मा करते हो। मैं ये वो लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको बोलते हैं जब हम भाई क्रोध को ठंडा करो, बोलते हैं इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। इतना जल्दी मेरे से उम्मीद मत रखो कि मैं क्रोध शांत करूंगा। उनको मालूम नहीं कि उतने सेकंड, उतने मिनट, उतने घंटे आपने अपनी शांति, आपने अपनी खुशियों को आग लगा दी। और ऐसी आग में लोग जीते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं ब्रदर, ऐसी आग में कैसे जी? आप देखो कई देशों में टेम्परेचर जो है 50-50 डिग्री है, तो उधर भी लोग जिंदा है ना। आप उनको पूछो भाई कैसे जिंदा हैं? बोले हम क्या है, हम एडजस्ट कर दिया है टेम्परेचर को। इधर हमको 33-34 डिग्री बर्दाश्त नहीं होता, वहां पे वो लोग 50 डिग्री में भी जीते हैं। एडजस्ट किया है। कई लोगों ने अपने जिंदगी के तरीके को एडजस्ट किया है। इं जीअंदा से इं बचपन में बोलते थे हीअ खपई कि न हीअ, हिननि चयो परमानेंट हीअ खपे। तो जहिड़ी असां शादी करे मां ॾाढो पछतायो आहे, तो जहिड़े सां शादी करे मां वधीक पछतायो आहे, तो जहिड़ी ज़ाल ज़िंदगीअ में कंहिंखे न मिले, तो जहिड़ो घोट सपने में भी कंहिंखे न मिले। और फिर एडजस्ट। हालेलुया। खाना भी साथ में नहीं खाना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। एक और चीज लिखिए, नेवर गो टू बेड मैड। जब कभी आपका सोने का टाइम है तब पागलों के जैसा सोने की कोशिश मत करो। अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, अपने पति के साथ अच्छी तरह मेल मिलाप करके, एक दूसरे को ब्लेसिंग करके फिर सोना। तब आपके सपने में भूत, गाय, घोड़े, गधे नहीं आएंगे। हालेलुया। नहीं तो आपके सपने में गाय जरूर आएगी। वो भी ब्रदर, वो भी एडजस्ट कर लिया है अभी हमको मालूम है सपना ही है, वो गाय तो कुछ करने वाली नहीं है। तो सपने में भी वो गाय को मैं, मतलब जैसे कैसे कोई आदमी का विवेक को बिल्कुल, विवेक का स्विच ऑफ करके जिंदगी बिता रहे हैं लोग। विवेक का स्विच ऑफ, कोई कुछ भी बोले, क्या भी बोले, हम ऐसे ही जिएंगे। हालेलुया। हमारी जिंदगी हमारे दोस्तों के साथ, हमारे ग्राहकों के साथ,
हमारे व्यापारियों के साथ है, ये लोग के साथ नहीं है। और ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। सबसे ज्यादा अमीर लोग कौन है? कई बार क्यों मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूं? क्योंकि मेरे पास न सिर्फ पैसा है, लेकिन मेरे पास जीवन है, मेरे पास पारिवारिक जीवन है, मेरे पास मेरी पत्नी का प्यार है, मेरे पास मेरे बेटे का प्यार है, अभी मेरे पास मेरी बहू का प्यार है, अभी मेरे पास मेरी बेटी का भी प्यार है, मेरे साथ मेरे जमाई का भी प्यार है, अभी मेरे साथ मेरे पोते का प्यार है। आप देखो पोते को हम कैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं पोते को। और कई लोग पोते को ये क्या पोता है, हम पोते को पोता समझते हैं। भाई घना पोता आया है ना, 4 बंडल आए हैं, एक घड़े को बंडल हेडी पे हुआ है। हालेलुया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लोगों ने अपने घरों को मजाक कर दिया है, लोगों ने अपने जीवन को मजाक किया है। उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए जीवन को ऐसा खराब कर दिया है कि जिसको सिर्फ प्रभु ही ठीक कर सकता है, बाकी और कोई भी नहीं। उस दिन हमने हामान के बारे में, आज मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, जिसका नाम है अबशालोम। अबशालोम द हैंडसम गाय, एकदम हैंडसम, खूबसूरत दाऊद का बेटा, जिसकी बहन का नाम था तामार और जिसके कजन का नाम था अमनोन। अमनोन के अनमोन, यार अनमोन, अनमोन ने अबशालोम की बहन तामार का बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। और न सिर्फ दुष्कर्म किया, लेकिन दुष्कर्म करने के बाद उसने उस तामार का बेइज्जती भी किया। लेकिन वचन में लिखा है अबशालोम, 2 शमूएल 13 अध्याय 22 वचन। अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा। अबशालोम चुप रहा, उसने अपने भाई अनमोन से भला बुरा कुछ न कहा। अनमोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशालोम उससे घृणा करने लगा। व्हाट यू मीन बाय घृणा करण? व्हाट यू मीन बाय दैट? घृणा करने का मतलब क्या है? घृणा करने का मतलब है अंदर ही अंदर किसी के लिए गुस्से में जलना। बोलो, अंदर ही अंदर किसी के लिए गुस्से में जलना। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है। अंदर ही अंदर जलना, अंदर ही अंदर जलना, अंदर ही अंदर जलना। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका एक्शन क्या निकला कि उसने 2 साल के बाद योजना बनाई, एक अलग जगह पे सब भाइयों को बुलाया, और वहां पे जैसे ये अनमोन आया, अबशालोम ने अपने आदमियों को बोल के रखा था कि ये जैसे ही आएगा फिनिश कर दो उसको। और ये क्रोध में उसने ये गलत एक्शन किया। उस गलत एक्शन का नतीजा ये निकला कि इसके पीछे एक और गलती, फिर दूसरी गलती, फिर दूसरा पाप, ऐसा करके वो अपने पिता के विरोध में हो गया। वो एक विरोधी बन गया, वो एक आतंकवादी बन गया। और यंग एज में इतना हैंडसम आदमी अबशालोम, जिसको अपने पिता के साथ राज्य करना चाहिए था, वो पेड़ में लटक गया, मर गया, मर गया। अबशालोम
हैंडसम, काश के ये हैंडसम अंदर से हैंडसम होता। काश ये बाहर से भले इतना हैंडसम नहीं होता, लेकिन अंदर से हैंडसम। काश के मेरी बहनें भले बाहर से इतनी खूबसूरत ना हो, लेकिन अंदर से खूबसूरत हो। काश के आपका परिवार अंदर से खूबसूरत हो। चाहे आपका घर छोटा हो, लेकिन अंदर से खूबसूरत। चाहे खाली 2 BHK में रहते हो, 1 BHK में रहते हो, लेकिन आपका घर अंदर से सुंदर। देखिए, मेरे परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है, वो ये सोचा है कि आपका घर अंदर से खूबसूरत। और अंदर से खूबसूरत करने के लिए उसको मालूम है कि शैतान अंदर से खराब करने के लिए एक बहुत गंदा तीर चलाता है, और वो है आपके जीवन में क्रोध। अगर आप बाहर से सीधी सादी हैं, बहुत, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अंदर से भी वैसे ही सीधी सादी रहें। आप बाहर से सीधे साधे हैं, ऐसे घूमते हैं मानो जैसे मैं बाहर से घूमता था, ऐसे जैसे मां सफ़ा असली भाई सादो मानू आया। बाहर से मैं कैसे घूमता था? जो मेरे चांदी भाई स्कूल का प्रिंसिपल मिस्टर तलरेजा, उसने बोला, सोनी इतना इनोसेंट, तुमको मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है। उसने क्लार्क को बुलाया और बोला, तुरंत इसको बसंत आने को। इतना मेरा मस्त स्टूडेंट क्या लगता है, इतनी मार्कशीट में इतनी अच्छी मार्क्स लेके आया है। उसको क्या मालूम था मैं अंदर में क्या हूं। उसको क्या मालूम था कि मैं सोच रहा था मेरे को चांदी बाई में आने तो दो, मेरी चांदी चांदी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाहर से अच्छा, अंदर से बदमाश। ऐसे बदमाश लोग दुनिया में घूमते रहते हैं, जिनका सबके साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन घर में अच्छा रिलेशन नहीं है। दूसरे किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, घर में खाली क्रोध करेंगे। आदमी आपका 70,000 खा गया, 2 लाख खा गया, लेकिन उधर गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन पत्नी खाली नमक ही ज्यादा डाल दे या थोड़ा ही ज्यादा करे, तो फिर आप रूप देखो, आपका रूप तेरा मस्ताना। हालेलुया। बदमाश लोग, मेरे भाइयों बहनों, इस बेचारे अबशालोम में, मैं बेचारा ही बोलूंगा क्योंकि नहीं तो राज करता होता ना। क्या तो उसका भविष्य था, दाऊद राजा का बेटा। अरे राजा दाऊद का बेटा, काश के उसने प्रभु के ऊपर अपना निर्भरता दिखाई होती। वचन में लिखा भी है, रोमियो 12 उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पढ़ के खत्म करूंगा। रोमियो 12 उसका 17। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों की दृष्टि में भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपनी ओर से सब मनुष्यों के साथ मेल मेलाप रखो। यह हमारी भलाई के लिए लिखा गया है, ये हमको कोई अच्छा बनाने के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए। ताजो न माचो सुठो था, तुम्हारी भलाई के लिए लिखा गया है। हे प्रियो, अपना बदला न लेना, क्योंकि तुम बदला नहीं ले सकते। बदला लेने में एक्सपर्ट मेरा परमेश्वर है, उसको लेने दो बदला, वो सही तरीके से बदला लेता है। हे प्रियो, अपना बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को कार्य करने का अवसर देना, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आप स्वर्ग के परमेश्वर हैं, लेकिन मेरे घर का मैं ही परमेश्वर हूं। मैं ही भगवान आया है तांजो, मैं ही अन्नदाता हूं, इनको पैसा देता हूं, मैं अन्नदाता हूं इनका।
मैं सब कुछ हूं। आप भले मुंह से नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपका जो रवैया है वो ऐसा रहता है कि जैसे आप अन्नदाता हो, जैसे आपके बिना तो ये घर चलेगा ही नहीं। जैसे आप कुछ घर के लिए करती हैं तो जैसे बहुत बड़ा एहसान करते, आप थोड़े पैसे देते हो घर में को, जैसे आप बहुत बड़ा एहसान करते हो। हम कई बार बोलते हैं प्रभु आपको बदला लेना नहीं आता है, मैं बदला लेगा। हालेलुया। ये बच्चे को मैं सीधा करेगा, ये अपनी पत्नी को मैं सीधा करूंगा। हालेलुया। इस पत्नी को मैं 2 टके की वैल्यू दूंगा, देखो कैसे बराबर हो जाती है। इस पति को मैं 2 टके की वैल्यू देगी ना, फिर देखो। और हम इस चक्कर में जो अपना है सब कुछ वो हम गंवा देते हैं, नाश होने वाले रास्ते के ऊपर चले जाते हैं। एक अगर आप अपने पति के आगे झुक गई तो कौन सी बड़ी बात है भाई। आप पति के आगे नहीं झुकेंगी और घर छोड़ के चली जाएंगी, 5000 लोगों के आगे आपको झुकना पड़ेगा। लोग बोलेंगे ये तो अपने पति के साथ ही नहीं बनती इसकी, ये क्या औरत है, ये आदमी इसकी औरत बाहर घूमती रहती है, अलग अलग मर्दों के साथ रिलेशन है, ये पंजे साल के ही न तो संभाले, ध्यान थोड़ी दी ना पंजे साल, ये ध्यान थोड़ी देता होगा। कितनी बेइज्जती इतने लोगों के आगे। अगर उससे भला हम वचन मानकर अपने पत्नी से माफी मांगे, अपने पति को माफ करें। क्या भी किया है, एक ही रास्ता है, माफ करो, एक दूसरे से प्यार करो। माफ करो, प्यार करो, माफ करो, प्यार करो, माफी दो, प्यार करो, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हम दूसरे किसकी संतान नहीं है, हम यीशु प्रभु की संतान हैं। हालेलुया। अगर आपको सच में परमेश्वर के वचन को पूरा करना है तो आज यहां से फैसला करके जाना कि मेरा जो गुस्से का स्वभाव है, चाहे हॉट टेम्पर हो, चाहे अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, ये अंदर ही अंदर वाले और खतरनाक होते हैं। बाहर वाले तो फिर भी समझ में आता है ये हॉट टेम्पर है इससे कैसे, लेकिन ये अंदर ये अबशालोम अंदर लिखा है, बाहर से कुछ नहीं बोलता था, बाहर से कुछ नहीं, संता वडो, लेकिन अंदर अपने बाप को भी नहीं छोड़ा उसने। अपने बाप की हत्या करने में भी उसने चांस नहीं छोड़ा। उसने ऐसा प्लॉट किया, ऐसा प्लानिंग किया, अपने बाप की हत्या। कौन? बेटा। उसका रीजन हॉट टेम्पर, गुस्सा। आज ये चैप्टर इधर फिनिश करना भाइयों बहनों, उपवास और प्रार्थना का पहला दिन है। परसों इस चीज को हम लोग हमेशा के लिए फिनिश करेंगे, ये देख करके कैसे हम इसके ऊपर जय पाएं। हालेलुया। क्योंकि अगर बाइबल में प्रॉब्लम लिखा है तो उसका सॉल्यूशन भी बाइबल में ही लिखा है। बाइबल अधूरा बुक नहीं है, बाइबल संपूर्ण बुक है। हमारा यीशु मसीह अधूरा परमेश्वर नहीं है, वो पूरा स्वामी है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसने हर एक चीज के प्रॉब्लम के बारे में अगर बताया है तो आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। और खाली सॉल्यूशन बताएगा नहीं, हाथ पकड़ के आपकी मदद करेगा ताकि हम उस खाई में से बाहर आ जाएं, ताकि हम उस तूफान में से बाहर आ जाएं, ताकि हम उस सुनामी में से बाहर आ जाएं, ताकि 1000 एक तरफ गिरे, 10,000 दूसरी तरफ गिरे, लेकिन आपकी कोई हानि नहीं होगी। न दिन की धूप न रात की चांदनी, किसी बात से तेरी कोई भी हानि नहीं होगी। मैं तुमको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ्य देता हूं। मैं तुम्हें दुश्मनों की हर ताकत के ऊपर अधिकार देता हूं। किसी भी बात से कोई भी वक्त में तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। ऐसा बोलने वाला और कोई नहीं, सिर्फ यीशु प्रभु है और वो आपके साथ है। अगर वो आपके साथ है, हम गुस्से के ऊपर जय नहीं पा सकेंगे? अरे चलो बोलो जाने।
मैं विश्वास के साथ ऐलान करता हूं प्रभु कि जब आप हमारे साथ हैं तो फिर कौन हमारे विरोध में है। वो जो मुझे आप सामर्थ्य देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मैं ऐलान करता हूं आज के बाद मैं गुस्से वाला व्यक्ति नहीं, मैं शांत मन वाला, मैं बुद्धिमानी से भरा हुआ व्यक्ति, मैं परमेश्वर के स्वभाव वाला व्यक्ति, मैं अपने परिवार में प्यारा कहने वाला व्यक्ति, मैं अपने खानदान में प्यार से भरा हुआ व्यक्ति, मैं अपने दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में प्यार से भरा हुआ व्यक्ति कहलाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर से प्रभु जाहिर होता है, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।